हेलो एवरीवन। आज हम एनसीईआरटी सार संग्रह जिसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे थे, आज हम मॉडर्न हिस्ट्री का चैप्टर बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। इसके वन लाइनर को देखेंगे और इससे पहले इसके और भी पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, वो आप मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें जाकर देख सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं इसके वन लाइनर। बंगाल का विभाजन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन की घोषणा कब प्रभावी हुई? 16 अक्टूबर 1905 को। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा हुई, जिसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन आरंभ हुआ। इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था। बंगाल विभाजन मुख्यतः किस उद्देश्य से किया गया था? बंगाली राष्ट्रवाद की भावना को दुर्बल करने के लिए। बंगाल विभाजन 1905। पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल। पश्चिम बंगाल में बंगाल प्लस बिहार प्लस उड़ीसा, और जो पूर्वी बंगाल था वो पूर्वी बंगाल प्लस असम। हिंदू जनसंख्या बहुल्य क्षेत्र था पश्चिम बंगाल वाला, जबकि पूर्वी बंगाल वाला मुस्लिम जनसंख्या बहुल्य क्षेत्र था। वंदे मातरम किस आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रेरक गीत बना? स्वदेशी आंदोलन। बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सैयद हैदर रजा ने। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? चिदम्बरम पिल्ले ने। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया? वर्ष 1905 में। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन किस आंदोलन से जुड़े थे? स्वदेशी आंदोलन से। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दिन को राखी दिवस के रूप में बनाया गया। वर्ष 1905 के स्वदेशी आंदोलन को कृषक तथा मुसलमान वर्ग का विशेष समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनः जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की गई थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालिक कारण था लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन करना। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। वर्ष 1905 में बंगला पत्रिका संजीवनी के संपादक कौन थे? कृष्ण कुमार मित्र। स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना किसने की थी? अश्वनी कुमार दत्त ने। स्वदेशी आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बंगला नामक गीत की रचना की, जो आगे चलकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बना। वर्ष 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन के समर्थन किया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने। स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल केमिकल्स स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना किसके द्वारा की गई? प्रफुल्ल रॉय के द्वारा। इसके बाद आगे देखते हैं, लॉर्ड कर्जन द्वारा वर्ष 1905 में किया गया बंगाल विभाजन वर्ष 1911 में लॉर्ड हेडिंग के कार्यकाल में रद्द कर दिया गया। स्वदेशी आंदोलन का आलोचक तथा पूर्व व पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक कौन था? रविंद्रनाथ टैगोर। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? सर एंड्रयू फ्रेज। इसके बाद देखते हैं, स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए प्रयोग किए गए द बंगाली पत्रिका के संपादक कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अरुंडेल समिति के सुझाव पर वर्ष 1911 में बंगाल का पुनः एकीकरण कर दिया गया तथा दिल्ली भारत की राजधानी बनाई गई। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे हमें दे रखा है जो नेक्स्ट चैप्टर है, मुस्लिम लीग एवं मार्ले मिंटो सुधार। इस चैप्टर को देखते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? ढाका में, वर्ष 1906 में। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? आगा खां, नवाब सलीमुल्लाह खां और मोहम्मद अली जिन्ना ने। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खां। वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ?
कराची में। मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचक मंडल की मांग किस अधिवेशन में की? अमृतसर अधिवेशन 1908 में। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के अधिवेशन वर्ष और स्थान। प्रथम अधिवेशन हुआ था 1906 में ढाका में, दूसरा अधिवेशन हुआ था 1907 में कराची में, और तीसरा अधिवेशन हुआ था 1908 में अमृतसर में। वर्ष 1908 में किसकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में स्थापित की गई? अमीर अली। भारत शासन अधिनियम 1909 को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? मार्ले मिंटो सुधार 1909। किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई? भारत शासन अधिनियम 1909। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में प्रकार के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई है? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। 1909 के सुधार बिल में पृथक निर्वाचन को स्वीकार कर लिया गया। यहीं से द्विराष्ट्रीय सिद्धांत टू नेशन थ्योरी की अवधारणा का प्रारंभ माना जाता है। याद रखना कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनकर हम ऐसे घातक बीज बो रहे हैं जिसकी फसल बहुत कड़वी होगी। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? वायसराय मिंटो के द्वारा। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्य को नियुक्त करने का प्रावधान किस अधिवेशन में किया गया? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ सिन्हा। सत्येंद्र नाथ सिन्हा गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के पहले भारतीय सदस्य बने। सत्येंद्र नाथ सिन्हा को बिहार और उड़ीसा का गवर्नर बनाया गया। संपूर्ण ब्रिटिश शासन के दौरान इतने ऊंचे पद पर पहुंचने वाले एकमात्र भारतीय थे। कांग्रेस के दो गुटों के प्रमुख नेता, उदारवादी नेता, उग्रवादी नेता। दादा भाई नौरोजी उदारवादी हैं, और जबकि बाल गंगाधर तिलक उग्रवादी हैं। सुरेंद्रनाथ बनर्जी उदारवादी हैं। बिपिन चंद्र पाल उग्रवादी हैं। फिरोज शाह मेहता उदारवादी हैं। लाला लाजपत राय उग्रवादी हैं। गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी हैं। उग्रवादी अरविंदो घोष हैं। इसके बाद आगे देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया? बाल गंगाधर तिलक ने। शेर पंजाब के नाम से कौन प्रसिद्ध है? लाला लाजपत राय। बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक किसने कहा? वैलेंटाइन शिरोल ने। वर्ष 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को दी गई? बाल गंगाधर तिलक को। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभ दौर में उग्रवादी विचारधारा से क्या आशय? संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव किसने प्रारंभ किया? बाल गंगाधर तिलक ने। इसके बाद देखते हैं दिल्ली सरकार। दरबार दे रखा है, वर्ष दे रखा है, वायसराय दे रखा है। प्रथम दिल्ली दरबार 1877 लॉर्ड लिटन। द्वितीय दिल्ली दरबार 1903 लॉर्ड कर्जन। तीसरा दिल्ली दरबार 1911 लॉर्ड हार्डिंग। इसके बाद हमें दे रखा है द्वैध शासन का जनक लियोन कार्टिस को, जबकि बंगाल के द्वैध शासन का जनक रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। आज के लिए बस इतना ही, और हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन एवं होम रूल चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच।